अच्छा, तो आज हम सारा जो है दोबारा से ओवरव्यू करेंगे, और ओवरव्यू में क्या क्या देखेंगे हम, जो है अपने पोस्टों को दोबारा देखेंगे, मीडिया पेजेस और कमेंट्स, पेरेंट्स और ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को जो है हम वन बाय वन दोबारा से ओवरव्यू करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारी क्या होती है, पोस्ट। हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी हमारे ब्लॉग्स होते हैं, वो हमारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं हमारी, वो सारी की सारी जो हमारी क्रिएट होती हैं, वो हमारे पास यहाँ से वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आता है पोस्ट का। ये हमारे पास बनती है पोस्ट पे। तो यहाँ से अगर हम ऑल पोस्ट पर जाएं तो मेरे पास ये सारी पोस्टें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है। एक मैसेज कि माइक किसी का भी ऑन ना हो। चिल्ड्रन बिजी। अच्छा, यहाँ पर अब सारी पोस्टें वगैरह मेरे पास आ रही हैं। तो यहाँ से अगर मैं कोई क्रिएट करना चाहूँ, अच्छा, सबसे पहले हम अपनी मर्जी का जो है कि पेज को जो है किसी पेज को अगर मैं जो है मेन पेज बनाना चाहता हूँ, अगर किसी पेज को मैं ब्लॉक पेज बनाना चाहता हूँ, तो वो कैसे बना सकता हूँ। वो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर सेटिंग आ रही थी, और सेटिंग के अंदर हमारे पास रिव्यू रीडिंग ऑप्शन था। उसमें हमारे पास हमने जिस पेज को होम पेज किया था, वो हमारे पास वेबसाइट के ऊपर खुलने के बाद वह वो पहला पेज आया था। अब हमारे पास यहाँ पर पोस्ट पेज है, मैं जिस पेज को भी सेलेक्ट करूंगा, हमारी सारी पोस्टें उस पेज पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें, अभी मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा है, सेव चेंज करता हूँ। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ, यहाँ ए सी ए। मैं दूसरे ब्राउजर पर देखता हूँ। हाँ, ये देखें, ये हमारे पास आ चुका है। और देखें, जिस पेज पर जिसको भी मैंने जो है यहाँ पर अपना वो बनाया था पोस्ट पेज, वो मेरे पास यहाँ पर पोस्ट पेज बन चुका है। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी आप लोगों को आई थिंक सब कुछ क्लियर था। मैं यहाँ से कैशे क्लीन कर देता हूँ, यहाँ से एक और पोस्ट बनाता हूँ मैं। हम अपनी पोस्ट का टाइटल दे देंगे, कोई सा भी दे सकते हैं, टुडे लेक्चर। और टुडे लेक्चर के बाद अगर हम किसी भी तरह की डिटेल देना चाहें, यहाँ पर पैराग्राफ देना चाहें, हम वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई पैराग्राफ देना चाहूँ, और इसी के अंदर जो है इसके बाद मैं नीचे यहाँ पर आऊँ और इमेज के ऊपर आ जाऊँ, यहाँ से मैं इमेज निकाल लूँ, या मैं ऑनलाइन इमेज सर्च कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस इमेज पर आ जाऊँ, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, सॉरी, यहाँ से आप किसी भी इमेज का यूआरएल डाल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास ये पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं ए वाले पेज पर आऊंगा तो हमारे पास ये पोस्ट पेज आ चुकी है। बट अब देखो, यहाँ पर हमारे पास ये इमेज नहीं आ रही। इसे कहते हैं हमें फीचर इमेज। फीचर इमेज वो इमेज होती है जो आपकी ब्लॉग पोस्ट के फ्रंट पे शो हो रही होती है। तो वो कहाँ पर शो होगी, वो आपको यहाँ पर शो होगी कि आपने यहाँ पर आना है पोस्ट में, उसी पोस्ट में। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा सेट फीचर इमेज। आपने उसको जो है सेलेक्ट कर देना है। आप सेलेक्ट करोगे, दोबारा से रिफ्रेश करोगे, तो वो आपके पास इमेज आ जाएगी। अगर आपने इसका कैटेगरी वाइज डालना है, तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ से जो है कैटेगरी ऐड भी कर सकते हो, और कैटेगरी यहाँ से जो बनी बनाई होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो है वो हमारा जो है पोस्ट वाला जो है वो सेक्शन हो चुका है कंप्लीट। ये आपको ऑलरेडी क्लियर था, या आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन? और अब हमारे पास आता है मीडिया। मीडिया में हमारे पास वो सारी चीज़ होती हैं, जितना भी देखो मैंने वहां से अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज अपलोड की थी, वो मेरे पास सारी की सारी जो आ जाएगी वो मीडिया में आ जाएगी। कोई ऐसा बंदा जिसको इन दोनों बारे में नहीं कंफ्यूजन थी, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए, तो ऐसा आप बताएं। सर आपने क्या पूछा? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो। अच्छा, मैं शुरू से ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं अभी जो है फर्स्ट अभी पोस्ट पर आया हूँ। तो मैं यही ठीक। पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को कोई ऐसा इशू हो, मैं दोबारा से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है पेजेस। अब हमारे पास वेबसाइट के ऊपर पेजेस वो काम करते हैं जिस तरीके से हमारे पास एक बुक होती है।
अब हमारे उस बुक के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। अब वो पेजेस पर क्या होता है कि हर पेज के ऊपर एक अलग कंटेंट लिखा हुआ होता है। मतलब हम अपने पेजेस के ऊपर जो है अपने कंटेंट्स को डाल सकते हैं वेबसाइट के अंदर। पेजेस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है हमारा। कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसमें हम अपना डेटा डालते हैं, जैसे इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, और कंटेंट हो गया। वर्डप्रेस में पेजेस बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने यहाँ पर आना है पेजेस पर, ऑल पेजेस पर। यहाँ पर आपके पास पहले से बने बनाए पेजेस आ जाएंगे। आप यहाँ से न्यू पेज बना सकते हो। मैं यहाँ से इसका नाम दे दूंगा न्यू पेज। मैंने इसका नाम न्यू पेज दे दिया। मैं इसको व्यू पेज करूंगा तो मेरे पास, ये आप देखोगे तो मेरे पास ये व्यू पेज पर आ चुका है। ठीक है, ये मेरे पास न्यू पेज मेरा बन चुका है। तो सो यहाँ पर हमारा पेज ही बन गया। मैं यहाँ से और पेज ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से और पेजेस को भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा रोमैसा, तो रोमैसा के नाम से पेज बनाऊंगा। तो रोमैसा के नाम से भी पेज मेरा बन चुका है। और यहाँ से जो है मैं अपना जो है यहाँ पर कमेंट्स में आता हूँ। कमेंट्स हमारे वो होते हैं जो हमारी जितनी भी पोस्टें होती हैं, हमारी जितनी भी पोस्ट होती हैं उसके ऊपर जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास इस कमेंट सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ तक किसी बंदे को, ऐसा कोई बच्चा है जिसको ना समझ आया हो? इकरा आपकी सर, आप। जी जी। सर पेज और पोस्ट दोनों एक जैसे हैं? सेम नहीं, सेम, थोड़ा सा डिफरेंट दोनों में बता दें। देखें आपको मैंने एक बात बताई। आपके ब्लॉग्स ब्लॉग्स के बारे में नॉलेज है आपको? जी। उसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी ब्लॉग्स होते हैं वो सारे पोस्ट में आते हैं। हमारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, जी। वो सारे हमारे पोस्ट में आते हैं। अच्छा। और हमारी जो वेबसाइट, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जितना भी सारा कुछ होता है हमारा जो वो होता है हमारे पेजेस के अंदर आता है। ठीक है, ओके। इन दोनों में थोड़ा सा ये बस यही फर्क है। और जितने भी आप काम करना है, आपने अपना लेआउट बनाना है, अपनी जो है अपना डिजाइन वगैरह के काम करने हैं, वो सारे आपके पेजेस पर होंगे, पोस्ट पर नहीं होंगे। और पोस्ट हमारी जो है वो ब्लॉग्स के लिए ही काम आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर आपने कमेंट में एक चीज बताई थी, डिस्कशन की। हाँ, वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, ये ऐसा हुआ है कि ना, जो मैंने आप लोगों को डोमेन दी थी, पहले मेरा एक वेंडर था, भाई साहब को थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू है, आपके पास वेबसाइट इश्यूज कर रही होंगी कि अब पता है। मैं यही करूँगा, जो आज की क्लास है जितना उन्होंने लिया था ना, मैं पुराने डेटा में सबको ले जाऊंगा। क्योंकि इशू ये आ रहा है कि मैंने जो नया वेंडर अपना रखा था, प्रोवाइडर, तो वो साहब भी थोड़ा सा सस्ते नशे में चल रहे हैं, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा होस्टिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो वैसे तो मेरा खुद का सर्वर है ये, मैं इसके ये मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लिया था। तो मैं इसकी जो है डोमेन वापसी हटा कर पीछे ले जाऊंगा। तो आप लोगों की जितना भी काम होता है वो सारा उड़ जाएगा, क्योंकि मेरा जो प्रोवाइडर है बहुत ही थका हुआ प्रोवाइडर है। तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट बहुत सारे इश्यूज आ रहे होंगे, पेज काम नहीं कर रहा होगा, चीज़ें काम नहीं कर रही होंगी, एलिमेंटर काम नहीं कर रहा होगा, एलिमेंटर खुल नहीं रहा होगा, चेंजेस कर रहे होगे तो चेंजेस नहीं आ रही होंगी। ये सारे इश्यूज जो हैं ये आपके पास फेस हो रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं दोबारा से डोमेन दूंगा, क्योंकि इस बार शुरू में मैंने बहुत सारों को डोमेन दे दी थी। तो अब उन सबकी डोमेन डिलीट कर दूंगा जो क्लासेस नहीं ले रहे थे। जिसमें टॉप पर हमारे पास रुमैसा है, जो अभी तक मुझे सिर्फ रुमैसा ही एक नजर आई है लड़की, और एक हमदा नजर आई है। हफ्सा, आपने पिछले बैच में भी कुछ कोई भी टास्क नहीं किया और इस बैच में भी कोई टास्क नहीं किया, क्यों? अगर आपको कोई इश्यू है, कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं समझ आ रहा आपको, मैं अलग से समझा दूंगा। इकरा, आपको भी। सर, आपने हमारा पहला वाला जो टास्क आपने दिया था वो आपने हमारा देख लिया, चेक कर लिया? मसला ये, आपको मैंने इशू बताया ना, मेरा सर्वर का इशू आ गया तो मैं नहीं देख सकता। आपने कर लिया था? जी, दोनों कर लिए थे मैंने। और हफ्सा, आपने? अच्छा, पता है मैं रमजान की वजह से थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये कर रहा हूँ। रमजान के बाद ऐसा होगा कि हम 2-2 घंटे की क्लासेस ले लेंगे और डेली बेसिस पे काम कर लेंगे। थोड़ा सा रमजान में मुझे पता है कि फीमेल्स और आप लोग, तो फीमेल्स को ऐसा इशू होता है कि यार अभी अफ्तारी बनानी है, बहुत सारे काम करना है, ऐसा ही है। तो मैं जिस वजह से मैंने लास्ट थोड़ा सा हल्का हाथ रखा हुआ है। ईद ईद के बाद ऐसा होगा कि हम
वे धड़ा धड़ क्लासेस ही लेते जाएंगे, क्योंकि रमजान आ गए थे और मैंने गलत आप लोगों का बैच रख दिया था रमजान में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अपीयरेंस में थीम्स आता है। अब मैं जिससे सवाल करूंगा वही बताएगा, लेकिन आप बताओगे ये थीम क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है क्लास का। गलत बताओ, जैसा बताओ बताओ, लेकिन आप बताओ, सवाल लेकर आपसे मैंने सवाल पूछा, व्हाट इज थीम? थीम वो होती है जो पेज का जो बैकग्राउंड होता है ना, जो लेआउट होता है, वो होती है थीम। बस इतना सा? जी। आप बताओ रुमेश सर। सर थीम ये होती है कि जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को बहुत एक्सप्रेसिव बना सकते हैं, कि हमने उसका लेआउट किस तरह रखना है, कलर किस तरह करना है उसका। हाँ, अभी जो, हाँ बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा इससे अच्छा कोई जवाब, हमदा, खतीजा, सलीम। Sir, layout of any website with the font, picture, videos, वो तो उसको बेसिक वाले, enhance। नहीं वो तो देखो, आप फॉन्ट्स वगैरह ये सारी चीजें तो बेसिक वाले डिजाइन में भी आती है। यहाँ देखो, ये इसमें भी आ रही है। जैसे अभी देखो ना, आपका डिजाइन है, इमेज आ रही है, आपका बटन आ रहा है, आपके विजुअल्स कैसे लगेंगे, आपका जो है सेक्शन कैसा लगेगा, आपका बटन का कलर कैसा होगा, आपका डिजाइन कैसा होगा, ये सारी चीजें जो लेआउट होता है ना हमारा, वो सारा थीम के अंदर आता है। आपने बात तो सही करी है, बट उसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये, आपने बीच में मेन चीज खा ली, कि उसका लेआउट का जो है स्ट्रक्चर होता है, कि कैसे वो हम लोग उसको किस पार्ट पर किस तरीके से दिखाएंगे, वो सारा होता है। कि मैं यहाँ पर अभी मेरे पास आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में जब मैं सर्वर अपना पुराना लेकर जाऊंगा, तो मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के जो है डेटा आ जाएंगे, तो मैं वहां से आपको कल दिखाऊंगा जो हम लोगों ने बनाई थी वेबसाइट्स। तो वो हम लोगों ने बनाई थी, और अब कल मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कल की क्लास में दिखाऊंगा कि हम एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे कि कौन सी वाली। तो ओके सर। वो वाला जो है, मैं ना रोज भूल जाता हूँ, थोड़ा सा रमजान भी है, रमजान की वजह से थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं पीसी पे बैठ भी नहीं रहा। हमारे पास थीम्स, हमारे पास बहुत सारा की होती है, हमारे पास एस्ट्रा है, हेलो एलिमेंटर है। थीम दो तरह की होती है। अब कौन सी दो तरह की होती है, मुझे कोई बताएगा? मैं आज की क्लास में सिर्फ आप लोगों के जो पुराने इश्यूज हैं, पुराने कंफ्यूजन है, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ, मैं नई चीज नहीं बता रहा आज। मैं चाह रहा हूँ पहले के सारे इश्यूज रिजॉल्व हों आपके। थीम दो तरह की होती है, कितने, कौन कौन सी? मेजर और माइनर। अब ये तो पता नहीं कौन सा ये, नहीं ये थोड़ा सा नया आ गया, मार्केट में कुछ नया ले आया अब। कोई बताएगा थीम कितना तरह की होती है? दो मैंने एक चीज बताई थी आपको, दो तरह की थीम होती है, बट उसको मैंने डिटेल में नहीं बताया था इसलिए। और वैसा आप बताओ, हमदा, दोनों में से कोई बताया थीम दो तरह की होती, कौन कौन सी? बेसिकली थीम दो तरह की होती है। नंबर वन, एक जो हम स्क्रैच से बनाते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में फिग्मा लेआउट इमेजेस, अभी आपके पास एक डिजाइनर आया, सॉरी आपके पास एक क्लाइंट आया, और उस क्लाइंट ने कहा कि उसको जो है बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही वेबसाइट चाहिए। यहाँ से देखो, ये देख रहे हो आपकी पूरी वेबसाइट एक मोबाइल पर ये कैसे दिखेगी, मोबाइल पर कैसे दिखेगी, टैबलेट पर कैसे दिखेगी, और डेस्कटॉप पर कैसे दिखेगी, दिस इज कॉल्ड फिग्मा। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। या तो हम जो है स्क्रैच से बनाते हैं, बिल्कुल एक एक पार्ट को उठाते हैं यहाँ से, इस इमेज के अंदर से यहाँ से ये उठाएंगे, इमेज उठाएंगे, और एक एक जो है लेआउट को हम जो है डिजाइन करेंगे खुद से। और द सेकंड वन इज दैट, हम यहाँ पर जाते हैं, हमारे पास जो है ई कॉमर्स थीम, और हम जाते हैं हमारे पास ई कॉमर्स थीम के अंदर, और ई कॉमर्स थीम में यहाँ पर मैं जो है, मैं आधा आधी आधी बात कर रहा हूँ, पूरी बात मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी। और सेकंड वन इज दैट दिस थीम, इसमें यह है कि हमारे पास ये बनी बनाई वेबसाइट है, सब कुछ बना बनाया है, सिर्फ इमेजेस ही चेंज करने हैं। यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम लिख दूंगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अपने ब्रांड का वेबसाइट का टाइटल डाल दूंगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर इमेजेस डाल दूंगा, बस। तो अब मुझे बताओगे कि मैंने क्या बताया?
मैंने बात थोड़ी सी जल्दी बोली और ऊपर ऊपर से बोली है, मुझे कोई समझाएगा डिटेल में? एक से बनी बनाई मेड, प्री प्री मेड जो है वेबसाइट, और एक कस्टमाइज बनाना, ये दो दो किस्म की आप में से कोई और बताना चाहेगा? होती हैं। सर चलिए। एक तो होती है जो स्क्रैच, वो होती है जिसमें हम लेआउट जो है वो खुद से बनाते हैं, और एक जो है हमारे पास बनी बनाई होती है जिसमें हमें सिर्फ अपना ब्रांड नाम, इमेजेस और ये सब कुछ पुट करना होता है। अच्छा, मैं बनी बनाई चीज़ों पे काम नहीं करवाता। बेसिकली जो मैं करवाता हूँ वो मैं करवाता हूँ फिग्मा टू वर्डप्रेस। मैं जो करवाता हूँ ये वाला काम करवाता हूँ। बेसिकली बनी बनाई थीम के ऊपर तो बच्चा भी काम कर लेता है। ये तो मैं आपको भी दूंगा, आप भी इंस्टॉल करके ये वेबसाइट 5 मिनट में बना लोगे। जो वर्डप्रेस की आसान चीज है कि आपने देखा सुना होगा कि वर्डप्रेस बहुत आसान है, यूं मिनटों में वेबसाइट बनती है, वो ये यूं मिनटों में वेबसाइट बनती है, वो ये वाली बनती है। बट जब बात आती है कि स्क्रैच से बनाना, बिल्कुल स्क्रैच से कोई डिजाइन बनाना, लेआउट बनाना, तो वहां बात आती है कि आप असल डेवलपर हो के नहीं हो। और इस चीजों पर मैं काम बिल्कुल भी नहीं करवाता। मैं अपने बैजेस के अंदर जो है स्क्रैच से बनवाता हूँ कि यार एक एक पार्ट को हम उठाते हैं फिग्मा से, इस एक एक पार्ट को मैं यहाँ से चाहे तो अपना फिग्मा खोलता हूँ मैं आपको। आई थिंक मेरा ये वाला अकाउंट में इशू आ रहा है, तो मैं ये वाला अकाउंट खोल लेता हूँ, मसला नहीं है। मेरे पास अकाउंट बहुत सारे हैं। अगर आप वर्डप्रेस की फील्ड में किसी भी प्लगइन के अंदर नाम अगर आप देखोगे डॉयम जॉनसन, वो बेसिकली मेरा नाम है। कि बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे ऐसे मैंने बनाए में ई कॉमर्स वगैरह के, जिसके ऊपर मैंने नाम अपना सूडो रखा हुआ है जॉयम जॉनसन, क्योंकि मैं अपना नाम सही या शायद कहीं भी यूज़ नहीं करता। अ, ये सारे मेरे खुद के अपने बनाए हुए डिज़ाइन हैं। ये जितने भी डिज़ाइन हैं, चलो मैं ये वाला खोलता हूँ, सॉरी ये वाला। आज थोड़ा सा ना मैं कॉन्सेप्ट सारे सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं और आती कहाँ पर है इस्तेमाल में। अच्छा, ये है एक वेबसाइट और ये मैंने बनाई थी फिग्मा से। फिग्मा से ये वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया था, बाद में क्लाइंट ने चेंज करवा दिया। बट यहाँ से आप देखोगे कि कुछ मेजर चीज़ें अभी भी आपके पास यहाँ पर सेम है आ रही है। ये देखो आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल इन्होंने बाद में सेंटर करवा दी थी। तो ये सारी की सारी जो है मैंने चीज़ें जो है यहाँ से बनाई थी फिग्मा से। कुछ चीज़ें अगर आप देखो तो अभी भी आपके पास यहाँ सेम आ रही है। ये देखें, यहाँ पर ये वाला सेक्शन क्लाइंट ने चेंज करवाया था, तो नीचे आते हैं। अब ये देखो, आप ये वाला सेक्शन देखो और ये वाला सेक्शन देखो। इसके नीचे आते हैं, आप ये देखो और ये देखो। और लास्ट वन आप ये देखें और ये देखें। और ये लास्ट पॉइंट आप देखें। डिज़ाइन तो बहुत ही बुरा है बट क्लाइंट की चॉइस से अब क्या करें। तो इसे कहते हैं फिग्मा टू वर्डप्रेस।
आप अगर ये वाला काम करते हो तो इससे आपकी सीवी पे एक चीज ऐड होती है, फिग्मा टू वर्डप्रेस। फिग्मा टू वर्डप्रेस वाला काम ये होता है कि आपको बना बनाया फिग्मा डिजाइन दे दिया जाएगा कि भाई आप, और आपने किस तरीके से करना होगा, ये हम लोग सारा काम करेंगे। जैसे देखो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँ इस इमेज को, यहाँ से ये टेक्स्ट इमेज एक्सपोर्ट में जाऊंगा। एक्सपोर्ट में जाने के बाद जो है मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, तो देखो मेरा लोगो मेरा यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ से इसका कलर देखूंगा, कलर कोड भी मेरा यहाँ कॉपी हो रहा है। मतलब सारी चीजें, मैं यहाँ से जो है टेक्स्ट भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर सकता हूँ, टेक्स्ट कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, मतलब और मैं यहाँ पर एडिट पेज पे जाऊंगा। मैं एडिट एलिमेंटर जाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको आज एग्जांपल दे रहा हूँ, आज के जो हम लोग कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, हम सिर्फ आज ओवरव्यू देखना है कि मार्केट वैसे वर्क कर रही है। अ, मैं यहाँ पर बटन पे जाऊंगा, एक बटन मैं यहाँ से लूंगा। इस बटन को लेने के बाद मैं यहाँ देखा इस कलर कोड को डालूंगा। ये सारी चीज़ें आप अभी इग्नोर कर दो कि आप लोगों को ये वैसे मैंने सिखाई भी नहीं है एलिमेंटर वाली। तो मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक करूंगा, और बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसे कलर कोड कॉपी करूंगा। कलर कोड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ ले आऊंगा, तो देखो ये वही कलर आ गया। और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा। इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कॉपी करा, तो ये मेरे पास वैसे का वैसे ही आ गया। और मैं यहाँ से एक हेडिंग लूंगा, मतलब मैं ये वाला सेक्शन को दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ सबसे पहले एक सेक्शन लूंगा। सेक्शन के बाद जो है मैं यहाँ पर एक इमेज आ रही है। ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको। मैंने यहाँ से एक इमेज को अपलोड कर दिया। चीज़ समझ आ रही किसी को ये वाली? जस्ट जस्ट फॉर नॉलेज है, अभी मैं इसको नई चीज़ सिखाई नहीं है, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, यहाँ जाऊंगा और यहाँ से जाके इसको कवर कर लूंगा। ठीक है। मैं यहाँ से इसकी हेडिंग डालूंगा, हेडिंग डालूंगा यहाँ से, हेडिंग हेडिंग का नाम। इसका मैं कलर भी दे देता हूँ। इसका फॉन्ट फैमिली अमराना, देखो फॉन्ट फैमिली भी आ रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली भी आ रही है इसकी। मैं यहाँ से इसका बटन ले लूंगा। अब यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट कॉपी करूंगा, टेक्स्ट कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। टेक्स्ट कॉपी करूंगा और यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा। ये वाला काम सब कल से शुरू करेंगे। इसको जो है हम जो है यहाँ से, तो किसी को कुछ अब समझ आया लॉजिक कैसे हम वर्क करते हैं इसके ऊपर? ये तो हम अपना पूरा का पूरा एक डिजाइन बनाएंगे उसके ऊपर। अब किसी को ये चीज समझ आई? जी जी सर, थोड़ी सर। बहुत समझ आई। क्या समझ आया? सर मुझे चीज़ पूछनी थी आपसे। अब देखो हमें कितना टाइम लगा, कितना टाइम सर लगा मुझे। जी जी, पूछनी थी आपसे। बोले बोले। सर वो उस दिन जब एलिमेंट्री वाला टास्क मैं कर रही थी तो वो वीडियो गलती से मुझसे ना हेडिंग वाले सेक्शन में लग गई थी, लेकिन फिर वहाँ से डिलीट नहीं हो रही थी।
तो वो वहां से फिर कैसे डिलीट, वो कुछ इस मैंने तरह गलती आपको से। कहा था ना कि मेरी चीज़ें मेरे सर्वर के अंदर इशू आया था, तो जिस तरह से आपकी जो चीज़ें इशू कर रही थी। ओके ओके। तो आज को आप बताने का रीज़न यही था, सारी चीज़ों को ओवरव्यू देने का रीज़न यही था कि जो है आप लोगों को जो है सारी चीज़ों के बारे में पता हो। ये अभी हम लोगों ने एलिमेंटर के इस टॉपिक पर नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले किसी का कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ ले। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है मतलब एलिमेंटर के उस सर तक? ये दोबारा रिवाइज करिए। नहीं, ये मैंने ओवरव्यू दिया, इसके सर अलावा ये सिर्फ एक एग्जांपल दिए। ये मैंने अभी सिखाया नहीं है, ये मैंने सर जी ठीक ठीक है सर। इसमें जो रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, इसको एक्टिव करना हो तो क्या तरीकेकार है सर? ये पूरा पूरा फॉर्म बनेगा। ये अभी जस्ट एग्जांपल दिए, ये मैंने आपको ये वाला अगर आपने देखा ना वीडियो में देख लेना आप। ये मैंने सिखाया नहीं है, ये तो मैंने बहुत जल्दी बना कर दिया है। इसमें तो फॉन्ट कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ हम देखेंगे। बट इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जो है किसी को पोस्ट में इशू आ रहा है, पेजेस में इशू आ रहा है, यहाँ पर जो है मेन्यू बनाने में इशू आ रहा है, मेन्यू के अंदर जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाने में इशू आ रहा है, ड्रॉप डाउन के अंदर किसी तरह का इशू आ रहा है तो वो मुझे बता दे। यहाँ पर किसी तरह की कैटेगरी को ऐड करने में सर इशू आ जी जी। सर ये मेन्यू वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमारी जो चेंजेस है ना, वो सेव चेंजेस के बाद कभी कभी नहीं आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आती। तो मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है तो आप वो बता दें, एक दफा मेन्यू रिवाइज कर दें। मैं यहाँ पर दोबारा से एक नया मेन्यू बनाता हूँ, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेन वेब 1 2 3। सिंपली कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर क्लिक दूंगा क्रिएट मेन्यू। और मेरे पास यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे सारे पेजेस आ रहे हैं, और जितने भी मेरे पेजेस हैं उनको मैं सेलेक्ट ऑल करूंगा तो मेरे पास यहाँ सारे पेजेस आ जाएंगे। सिंपल कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर आप मेरे पास आया है यहाँ पर सेफ मेन्यू क्लिक कर दिया। यहाँ से करूंगा रिफ्रेश। बट यहाँ पर अभी आपके पास नहीं आएगा। इसके लिए आपने क्या करना होगा, पहले आपने जाना होगा कस्टमाइज में। फिर आपने अपने होवर करना है, यहाँ पर आपके पास पेंसिल आइकन आया है। आपने होवर करने के बाद आपके पेंसिल आइकन आया, फिर कॉन्फ़िगर मेन्यू में जाओगे। और जैसे ही कॉन्फ़िगर मेन्यू में गए आपके पास यहाँ पर वो मेन्यू आ जाएगा। तो ये मेरे पास सारा का सारा मेन्यू आ चुका है। अब इस मेन्यू को दोबारा से जो है मैंने जो है रिसाइज करना है, मतलब अलाइनमेंट देनी है। तो मैं जिस भी हिस्से में लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ। अब मैं ACSC को लास्ट में लाया था, सॉरी। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से अब तक कैशे क्लीन करता हूँ। कैशे, अच्छा वैसे आपको कैशे का प्लगइन मेरे पास लगाया हुआ है मैं उसको दूसरे ब्राउजर पे देखता हूँ। अच्छा अब यहाँ पर नहीं आ रहा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, मैं दोबारा से सेव मेन्यू करूँगा और यहाँ चेक करूँगा फिर मेरा मेन्यू कौन सा सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से अपना मेन्यू चेंज करता हूँ एक बार। अच्छा मेरा मेन्यू कैसे, ये मैंने अपने पास कैशे का प्लगइन लगाया हुआ है जिस वजह से कैशे का भी इशू है। मैं यहाँ से अपना पहले फालतू एक्स्ट्रा प्लगइन को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, आपको जो मैं डोमेन अब दोबारा से प्रोवाइड करूंगा ना, तो उसके अंदर ना ये कैशे का प्लगइन आ रहा होगा। ये जो आपके पास इस तरह का एक प्लगइन आ रहा होगा, आपने सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करना है पहले, और सारे प्लगइन अनइंस्टॉल कर देने हैं। पहले डीएक्टिवेट करना है सबको, अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो। ये सारे आप लोगों ने प्लगइन्स को डीएक्टिवेट रखना है। इससे इशू इस बात के ना, आपके पास वो कैशे का प्लगइन होगा ना, तो वो कैशे का प्लगइन क्या करता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो आप चेंजेस कर रहे हो तो ना, तो वो आपके पास इंप्लीमेंट नहीं होती जब तक आप अपनी वेबसाइट पे कैशे क्लीन ना करो। अब देखो
एलिमेंटर को अनइंस्टॉल किया, तो एलिमेंटर अनइंस्टॉल करने से क्या हुआ, मेरे पास ये इशू आ गया कि मेरा सारा डिज़ाइन ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अपना डिज़ाइन बनाया ही अपने एलिमेंटर के ऊपर था। तो आप मुझे बता दो कि अगर किसी का कोई सवाल है, किसी और कोई कंफ्यूजन है, मुझे बता दे। ब्राउज़र के हमेशा कैशे क्लीन कर दिया करो। यहाँ पर आप जाओ, इस पर जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है कुकीज इनसाइड डेटा, मैनेज इनसाइड डेटा, यहाँ पर इसको क्लीन कर दो। वरना तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आपके पास जो कैशे का प्लगइन आ रहा है उसको डिलीट कर दो। जितने भी प्लगइन है उन सबको डीएक्टिवेट रखो, ताकि कैशे का इशू ही ना आए। किसी का कोई सवाल है? अच्छा, दोबारा सर से जूम मीटिंग आपको भेजूं या रमजान में के लिए आज के लिए बहुत है? अगर हमें ये अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो है वो होम के अंदर चाहिए, जिसे हम हॉरर करते हैं और वो नीचे आया था, आपने जैसे बताया, तो वो रिपीट कर दें प्लीज। वो सिंपल ही, आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से थोड़ा सा बस इसको आगे कर देना बस। यहाँ से जस्ट आप इसको आगे करो, सेव मेन्यू कर दो। अच्छा, यहाँ से क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट लॉग आउट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से इसको पहले लॉग इन करूंगा, एंड देन दोबारा से यहाँ मेन्यू में जाऊंगा। यहाँ से ये सेव हो जाएगा। ये देखो, आप मेरे पास आ चुका है। अच्छा, किसी ओके सर, समझ किसी का कोई और सवाल है, या आज इसके बाद दोबारा क्लास के लिए आपको लिंक दूं, या आज के लिए बहुत है? सबका जवाब चाहिए, 3 मिनट है मीटिंग एंड होने में, या रमजान के एंड तक आपके पास हल्का हाथ रखा जाए? रुमैसा, खदीजा, इकराम, दा, आप बताओ, और अरवा, हफ्सा। देखिए आपको जैसा ठीक लगे। भाई वोटर सर बताओ, दे दें वोटर। अगर आपको ठीक लग रही है तो। ये नहीं मसला सर, नहीं, अगर रमजान आपको। क्या हुआ? रमजान सर तक हल्की सॉरी, मैं ना है। ईद के बाद प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, मैं रमजान में थोड़ा थोड़ा जब भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा रमजान में कर रहा हूँ, कि रमजान के बाद थोड़ा सा सही से कर लेंगे। रमजान के बाद फिर 2-2 घंटे की क्लास कर लेंगे। पता है मुझे सर जो रमजान में। पुराने वाले टास्क हैं मैं वो दोबारा से दोबारा अब, कर लें? आप ही लोग मुझे मैसेज करो, क्योंकि मुझे आप ही लोगों की गिनती में लोग पता है, बाकी सबके मैं डोमेन से उड़ाऊंगा। इसलिए कि ना, जो लोग नई क्लास ले रहे हैं उनकी वजह से स्पेस भी आ रहा है। तो सर दोबारा आप करना है? दोबारा से सेंड करेंगे? अच्छा, मसला पता है क्या है? इसके लिए आती कॉस्ट। वैसे अब मैंने होस्टिंग आप लोगों के लिए ली थी अलग से। मैंने पहले अपने प्राइवेट सर्वर, अपना ये फालतू बात है ना, जरा मैं रिकॉर्डिंग से हटा दो, बंद कर दूँ।